देखिए, जो आदेश है बड़ा स्पष्ट है कि कोर्ट ने कहा कि ये मैटर अब सब जुडिस है। इसलिए कोई भी हमारे से नीचे की अदालत मतलब हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, कोई भी अब इसको फ्रेश केस नहीं लेंगी, क्योंकि हम ऑलरेडी इस कानून की वैधानिकता सुन रहे हैं। तो एक तो मुमानियत हो गई कि कोई भी लोअर कोर्ट जो है, जो सुप्रीम कोर्ट से नीचे की कोर्ट है पूरे देश की, वो कोई भी फ्रेश केस नहीं लेंगी। दूसरा, कोई भी इफेक्टिव ऑर्डर जो अभी तक केस चल रहे हैं, जैसे 18 केसेस हैं जो पूरे देश भर पे चल रहे हैं, जो 10 जगहों पे चल रहे हैं। कोर्ट को आज बताया गया कि 10 ऐसे ईदगाह, दरगाह वगैरह वगैरह को लेके हैं, जो 18 केसेस हैं कुल। तो ये जो चल रहे हैं, इन पे भी आप कोई इफेक्टिव आदेश नहीं जारी करेंगे और ना कोई पे करेंगे। तो सर्वे भी बंद हो गया और नया केस कोर्ट को लेने को कहा गया है कि वो नया केस नहीं लेंगे। बाकी ये कहा है कि वादा दाखिल करिए, दाखिल करना आपका अधिकार है, करिए, लेकिन वो रजिस्टर नहीं होंगे, मतलब उस पर डेट नहीं सुनवाई की पड़ेगी। बहुत स्पष्ट बात है। लेकिन इसके साथ गौर से देखेंगे तो कोर्ट ने कहा और जस्टिस विश्वनाथन ने कहा कि द मैटर इज सब जुडिस, वी आर टेस्टिंग the section 3, the constitutional wires of section 3 and 4, कि हम सेक्शन 3 जो कि मुमानियत करता है कि किसी भी रिलीजियस प्लेस का कैरेक्टर जो है वो नहीं बदला जाएगा, और 4 जो कहता है कि, और वो कब से नहीं बदला, 1947 के 15 अगस्त के पहले जो स्थिति थी वही स्थिति बहाल रहेगी। और इसको लेके कोई भी कोर्ट कोई भी वाद नहीं सुनेगा। ये सेक्शन 2 उसके सब सेक्शन 2 में है। मतलब कि जो अश्वनी उपाध्याय ने, बीजेपी के वकील ने जो ये वाद दायर किया था 2020 में, जिसपे 21 में नोटिस की गई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, आज तक उसका जवाब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नहीं दिया कि इस एक्ट को वो कैसे देखता है। आप ताजुब करेंगे, मोदी सरकार 10 साल से है और उससे 2021 में पूछा है सुप्रीम कोर्ट ने कि भाई ये जो कानून बना है, पार्लियामेंट ने आपके बनाया है 1991 में, इसके बारे में आपको क्या कहना है, इसकी संवैधानिकता को लेके। आज तक उसका जवाब नहीं आया। आज फिर कोर्ट ने उठाया, चीफ जस्टिस ने कहा व्हाट हैपेंड टू योर रिप्लाई, तो उन्होंने कहा सर मैं जल्दी देता हूं। तो उन्होंने केंद्र सरकार को आदेश दिया है कि 4 हफ्ते में आप अपना रिप्लाई दें, और ये रिप्लाई आप अपलोड करें ताकि सबको अवेलेबल हो, और सारे लिटिगेंट्स जो हैं, जो पेटिशनर दोनों साइड के हैं, उनको ये उपलब्ध रहे। और उन पेटिशनर को कहा है कि इस पे अपना जवाब, जो काउंटर कहते हैं, काउंटर दाखिल करने के लिए 4 हफ्ते और मिलेंगे। मतलब कि 4 हफ्ते केंद्र सरकार को जवाब देने के लिए और 4 हफ्ते इस पे काउंटर दाखिल करने के लिए दूसरे पक्ष को। कुल मिला के 8 हफ्ते के लिए फिलहाल इसको रोक दिया गया है। लेकिन याद करिए कि चूंकि चीफ जस्टिस ने और जस्टिस विश्वनाथन ने कहा कि ये सब जुडिस है, लिहाजा लोअर कोर्ट को इसमें हाथ भी नहीं डालना चाहिए। तो इसका सीधा मतलब है कि अब जब तक ये केस चलेगा, और केस में है क्या, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा, सीजेआई ने अपने ऑर्डर में भी कहा कि हम इसके वायर्स देख रहे हैं और एम्बिट्स देख रहे हैं। मतलब कि ये कानून की शक्तियां क्या हैं ये भी देख रहे, वायर्स मतलब शक्तियां, कॉन्स्टिट्यूशनल वायर्स, और इसकी सीमा देख रहे हैं हम। इसका क्या मतलब हुआ कि चूंकि सब जुडिस है और इसको हम देख रहे हैं, इसके विस्तार को, लिहाजा जाहिर है कि ये जो स्टे आप देख रहे हैं वो स्टे नहीं है, लेकिन जो कहा गया है कि लोअर कोर्ट्स अब कोई भी फ्रेश केस नहीं लेंगी, कोई इफेक्टिव ऑर्डर पास नहीं करेंगी जिन केसेस में सुनवाई। इसका सीधा मतलब है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट ये केस का फैसला नहीं देती है, कोई भी कोर्ट अब ये नहीं सुन पाएगा। तो ये रोज जो तमाशा हो रहा था, कोई अजमेर शरीफ चला जाता, देखिए ये थम जाएगा। कोर्ट ने दरअसल चूंकि वो पार्टी नहीं आई थी, तो कोर्ट ने स्टे नहीं लगाया है इन प्रोसीडिंग्स पे। ये जो सर्वेस है, ये थोड़ा एक वैसा जोन है जिसमें क्लैरिटी नहीं आई।
और ये अश्वनी उपाध्याय ने भी कहा, इसमें क्लैरिटी नहीं आ रही है। हकीकत यह है कि जो सर्विस मान लीजिए ऑर्डर कर दिया है, उदाहरण के लिए आप ले लीजिए इसका केस, संभल का केस। संभल में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने ऑर्डर किया कि इसका सर्वे कराया जाए, कोर्ट उस पे, लेकिन जो कोर्ट का व्यू है वो बहुत साफ है कि चूंकि सब जुडिस हो गया है इसलिए बीच में लोअर कोर्ट ना आए, ये उसका ये मैसेज था। तो भले ही वो ना कहा हो, इसका सीधा